तो हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू रैपिड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अभी हम सीख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता तथा माता की आयु का योग 51 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या कह रहा है कि पिता की आयु 9 गुनी है, 9x, तथा माता की आयु 8 गुनी है, तो माता की आयु 8x है। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिता तथा माता की आयु का योग 51 वर्ष है। पिता प्लस माता का योग 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। पिता की उम्र कितनी है 9x प्लस माता की 8x इज इक्वल टू 51। तो 9 8 17 x इज इक्वल टू 51। तो x इज इक्वल टू 51/17, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 वर्ष। तो पुत्र की आयु क्या होगी 3 वर्ष। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 के तुल्य है। यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आरआरबी एसएम 2008 में पूछा गया है। तो माना अशोक की आयु कितना है 4 संबंधित 3 है, तो अशोक का 4 है, प्रदीप का 3 है। तो मान लेंगे अशोक की आयु कितनी है 4x और प्रदीप की 3x। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है, यानी कि अशोक की आयु प्लस 6 साल बाद कितने का होगा 26 का, तो प्रदीप की आयु क्या होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अशोक की आयु कितनी है 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 26। 4x इज इक्वल टू 26 में से 6 को घटा देंगे 30 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 26 में से 6 जाएगा 20 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 20/4, x इज इक्वल टू 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है प्रदीप की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रदीप की आयु ये है 3x। प्रदीप की आयु इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा है 5, ये होगा हमारा 15 वर्ष। आंसर नंबर 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3 संबंधे 1 है। 4 वर्ष पूर्व 4 संबंधे 1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मान लेंगे, माना ए की आयु इज इक्वल टू 3 संबंधे 1 है, तो ए का 3 है और
बी का एक्स है, ये होगा 3x। उसके बाद होगा बी की आई इक्वल टू 1x। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 संबंधे 1 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 संबंधे 1 था यानी कि 4/1। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4। तो ये होगा हमारा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 12 यानी कि x इज इक्वल टू 12। ये होगा हमारा ए का आयु। x आ गया हमारा 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की आयु इज इक्वल टू 3x यानी कि 3 इंटू 12 बराबर 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा 2 सही होगा।